बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। अब आइंदा माह क्रिकेट ही क्रिकेट होगी और बल्कि आइंदा 2-3 महीने तक रमजान मुबारक के दरमियान भी सुना है कि मैचेस होंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो अप्रैल में पाकिस्तान आएगी। तो क्रिकेट ही क्रिकेट है और क्रिकेट के हवाले से फिर एशिया कप पर सबकी नजरें मरकूज है जो सितंबर में होगा। जुलाई में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज के दौरे पर जाएगी और अफगानिस्तान के साथ भी एक सीरीज T20 की शेड्यूल हो रही है, अभी तक वो कंफर्म नहीं हुई। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत कुछ क्रिकेट होगी। लेकिन अगर क्रिकेट के साथ साथ अगर हम बात करें जो पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला है PSL, अगर हम उसकी बात करें तो सबकी नजरें PSL पर मरकूज है। 13 फरवरी से लाहौर में इफ्तिताई मैच दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और उनके साथ साथ पिशावर उनके साथ साथ मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा और इस हवाले से हम बात करेंगे। और हमारे साथ स्काइप पर वीडियो लिंक पर मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर क्वालिफाइड क्रिकेट कोच आकिब जावेद कि जब इनकी टीम इब्तदाई जो 2016, 17, 18, 19 में आगे नहीं गई तो बड़ी तनकीद हुई। फिर 20 में लाहौर कलंदर्स जो थी वो फाइनल तक पहुंची, कराची किंग्स से उसको शिकस्त हुई। लेकिन 2022 में गुज़िश्ता बरस लाहौर कलंदर्स ने शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में और आकिब जावेद की कोचिंग में जो है वो ये टूर्नामेंट जीतने का एजाज हासिल किया। आकिब जावेद से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे और इससे पहले कि हम मजीद आगे की तरफ बढ़े, आकिब जावेद हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, 1992 के वर्ल्ड कप की फातेह टीम के रुकन। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आकिब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आकिब ये बताइए तैयारियां क्या है, पहले तो तैयारियों के हवाले से बताइए अपनी जो PSL की तैयारी है। देखिए उस सिलसिले में एक तो आपको पता है क्लास ऑफ 22 पिछले जून से वो ट्रेंड हो रही है और उसमें हमने 5 लड़के सिलेक्ट किए जो 20 का स्क्वाड होगा। तो इसलिए वो तो रेगुलर उनकी प्रैक्टिस हो ही रही है, लेकिन 4 तारीख से हम लाहौर में कैंप लगा रहे हैं अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, जिसमें तकरीबन सारे प्लेयर्स जो लोकल है वो होंगे, कुछ फॉरेन प्लेयर्स भी आ जाएंगे। तो अच्छा हमें टाइम मिल जाएगा अगर 4 से 13 तक, तो 10-11 दिन की जो एक एंगेजमेंट है वो काफी अच्छी रहेगी प्लेयर्स के लिए, क्योंकि मोर और लेस टीम तो हमारी वही है, कोर वही है जो पिछले 2-3 साल से हमने डेवलप की है। कुछ लोग ही है जो फॉरेन प्लेयर्स 1-2 चेंज हुए हैं, उनके लिए होने का उनको मौका मिलेगा। सो आई थिंक मैं समझता हूँ कि जिस तरह का एक कोर ग्रुप हमारा बन चुका है वो ही हमारी स्ट्रेंथ है। क्योंकि चैलेंज ये होता है कि अगर आप देखें ना सारी टीमों को अगर आप एनालाइज करें, लाहौर के पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपना करियर भी इधर से शुरू किया और अभी तक हमारे साथ है, जैसे फखर है, शाहीन है, हारिस है, उसके अलावा डेविड वीजा काफी अरसे से है, राशिद जिस तरह से हमारे साथ है पिछले 3 साल से। तो ये ही आपकी स्ट्रेंथ होती है। अगर आप क्वेटा को देखिए तो उसमें 2-3 प्लेयर है जो शुरू से आ रहे, सरफराज है, नवाज है, उसके बाद 2-2, 3-3 प्लेयर है। कराची को देखे तो आमिर है, इमाद है, इसी तरह पेशावर में आप देखें तो सिर्फ वहां भी नजर आते हैं। तो आई थिंक ये हमारी जो स्ट्रेंथ है ना, कोर ग्रुप जो हमने डेवलप किया है, यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। अच्छा आकिब, ये PSL की रिवायत रही है कि डिफेंडिंग चैंपियन टीम आज तक PSL में अपने एजाज का दिफा करने में नाकाम रही। जो भी टीम जीतती है अगले बरस कोई और चैंपियन बन जाता है। तो इस मरतबा लाहौर कलंदर्स पर कितना प्रेशर होगा, मैचेस भी लाहौर में होंगे, आपके टीम भी आपकी बड़ी बैलेंस है, ये चीज जहन में रखी है इस मरतबा आप लोग इस जिंक्स को तोड़ने में कामयाब हो सकेंगे? देखिए मेरा था, मैं आपको एक चीज तो मैं बताऊं कि जितनी हमने मुश्किल टाइम गुजारा और काफी लोग गालियां दे के खुश होते थे, लेकिन हम अपने काम पे लगे हुए थे। और मैं आपको एक चीज बताऊं, पिछले दिन मेरे से किसी ने पूछा कि ये पाकिस्तानी टीम है ये कैसे सही होगा, तो मैंने कहा देखिए लोग स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह लेते हैं और अपने रोल को सिर्फ प्ले करते हैं, छोटे छोटे रोल होते हैं। मैंने तो ये भी देखा कि
जो स्कोर कर लेता है, जो विकेटें कर लेता है, वो कोच की शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे बिल्कुल ये कल्चर नहीं है। हमारा काम है, मेरा एज कोच काम ये है कि ड्राफ्ट में एक अच्छी स्क्वाड बनाए, फिर एक अच्छी ऑप्शंस कैप्टन को दे, और हार हमारी, जीत जो है वो कप्तान की और टीम की। और ये जो आप कह रहे हैं ना प्रेशर हमने ना कभी लिया ना इसके ऊपर, मैं तो कम से कम बिलीव ही नहीं करता। ये एक स्पोर्ट्स है और इसको आप पैशन से खेले, लोगों के लिए चैलेंजिंग क्रिकेट खेले, लोग एंजॉय करें, हार हो जीत हो, ये तो इसमें मैं बिल्कुल उस तरह से नहीं सोचता कि इसमें दुआएं डाल लो, इसमें पता नहीं क्रिटिसिज्म करो तो गुस्सा उसमें डाल लो। स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स को सिर्फ स्पोर्ट्स की रहने दे तो बेहतर है। सही। आपके पास आपकी बड़े अच्छे प्लेयर हैं, हैरी ब्रुक, वो आपके यहाँ से खेला और फिर उसने इंग्लैंड की जानिब से क्या परफॉर्मेंस दी। टिम डेविड जो है वो ऑस्ट्रेलियाई टीम में चला गया। राशिद खान तो है ही दुनिया का भी, उसने 500 T20 की विकेटें मुकम्मल की। कॉम्बिनेशन फखर जमान है, शाहीन शाह अफरीदी है। क्या इस दफा भी आपने बेन और डेविड वीजा का आपने जिक्र किया, बेन डकेट तो नहीं है वो, बेन डंक, वो आपकी टीम में इस मर्तबा तो नहीं है? नहीं, इस दफा नहीं है। देखिए जो लास्ट ईयर फाइनल खेली थी टीम, उसमें हफीज चेंज हुए और उनकी जगह हमने सिकंदर रजा जो जिम्बाब्वे का वो लेकर आए हैं। समित पटेल नहीं होंगे, उनकी जगह पे लियम डॉसन है। तो मैं समझता हूं कि पिछले साल से भी हमारी ज्यादा बैलेंस्ड साइड है। देखिए जिस टीम के अंदर राशिद खान बॉलिंग कर रहा हो, सिकंदर रजा ने जब से अपना एक्शन चेंज किया, बहुत जबरदस्त स्पिन बने हैं, लियम डॉसन आपके पास हो, तो ये तीनों टाइप के आपके पास स्पिनर्स हैं। फास्ट बॉलर्स तो मैं समझता हूँ कि किसी नेशनल साइड के इतने अच्छे फास्ट बॉलर नहीं हो सकते जिस तरह से हमारे पास है। शाहीन है, हारिस है, जमान है, दिलबर अब फिट हुए हैं, वो बहुत जबरदस्त ऑप्शन है। तो डेविड वीजे हमारे पास है एज ऑलराउंडर। सो आई थिंक अगर आप नामों पे जाएं, कॉम्बिनेशन पे जाएं, तो सबसे बेहतर लाहौर की टीम है। और टूर्नामेंट ना एक नए तरीके से शुरू होता है। हम 13 तारीख तक चैंपियन है, उसके बाद सब बराबर हो जाएंगे। और ये इसमें जो खूबसूरती है ये फ्रेंचाइज क्रिकेट में, इसमें कोई जिम्बाब्वे या ऑस्ट्रेलिया का फर्क नहीं होता। जैसे कि बांग्लादेश या इंग्लैंड में जितना फासला है, सारी साइड होती हैं, उसमें डिपेंड करता है कि किसके प्लेयर पूरे के पूरे फिट रहे, एंड तक खेले, फॉर्म कौन है। बट अगर आप ऑप्शंस और कॉम्बिनेशंस की तरफ जाएं, तो हमारे पास प्रॉपर जो 6 बॉलर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल के बॉलर। तो ख्याल है कि जिसकी बॉलिंग अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है, उसके टूर्नामेंट जीतने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, आकिब जावेद आप हमारे साथ रहिएगा, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर और लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर कोचिंग आकिब जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आकिब से मजीद बात करेंगे कि लाहौर कलंदर्स के जो होम और अवे की बेसिस पे जो मैचेज हैं, लाहौर कलंदर्स के कुछ मैचेज लाहौर में भी हैं, उसका इनको कितना एडवांटेज रहेगा। जल्दी आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स पेज और स्पोर्ट्स पेज में हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से, और क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर और लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर कोचिंग आकिब जावेद। ब्रेक पर जाने से कबल हमने टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से बात की, अब थोड़ी सी बात करते हैं जहां मैचेस हो रहे हैं। आकिब, कितना एडवांटेज होगा? पिछली दफा फाइनल आप लाहौर में खेले, लाहौर कलंदर्स का ऐसा लग रहा था कि पूरा जो स्टेडियम था वो लाहौर कलंदर्स का जो है वो बहुत बड़ा सपोर्टर था। इस मरतबा क्या सूरत हाल आपको नजर आती है? देखिए इस दफा एक तो ये एक चीज, थैंक गॉड के कोरोना नहीं होगा, बफर्स नहीं होंगी, और दूसरा ये है कि लोग खुल के स्टेडियम में आएंगे। मुल्तान में ऐड हुआ है, एक मैच हमारा मुल्तान में है और 2 हमारे कराची में मैचेस हैं, फिर हम लाहौर आएंगे, 4 मैचेस यहाँ खेलेंगे, फिर पिंडी में एक मैच है और फिर वापस लाहौर में, और सारा फिर प्ले ऑफ और फाइनल अगेन लाहौर में। तो लाहौरी जो है वो मेरा ख्याल ट्रॉफी जाने नहीं देंगे। क्योंकि जब
लाहौर में खेलते हैं ना, तो जो एक अपनाहियत है, जो जिस तरह से लाहौर कलंदर को लोग दिल से प्यार करते हैं, वो इतनी बड़ी तादाद में आते हैं कि दूसरी टीम जो है वो उसको लगता है पता नहीं वो इंडिया में खेल रहे हैं। तो यही खूबसूरती है, यही मेहनत का और लोगों के साथ अटैच होने का फायदा ये होता है कि आपकी फैन बेस बढ़ती है। और ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है जब आप के पीछे सारा क्राउड आपको चीयर अप कर रहा हो, तो मजा आता है प्लेयर्स को उसमें खेलने का भी। ठीक है, आपकी टीम में अब्दुल्ला शफीक और कामरान गुलाम भी हैं आकिब? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा असल में एडवांटेज ये है कि हमारी बॉलिंग क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, 3 स्पिन ऑप्शन है मैंने जो बताया, अभी डॉसन है, राशिद खान है, शाहीन है, हारिस है, जमान है, दिलबर है। तो हमें उस तरह से हर मैच में कुछ 200 करने की जरूरत नहीं है। पिछले साल भी अगर आप देखें तो हमने बड़ा स्टडी, ऊपर से फखर है, एग्रेसिव खेलता है, साथ अब्दुल्ला शफीक है, जो कि लोग उनको समझते ही नहीं थे कभी कि ये तो हम उनको लेके आए, क्योंकि हमारी जो कॉम्बिनेशन है उसमें वो राइटली फिट इन होते थे। फिर कामरान गुलाम बेचारे को कोई नहीं रखता था। तो हम बड़े सोच समझ के, इवन के हफीज भी देखे एक स्टडी प्लेयर थे, हमें ऊपर से यही था कि आपने जस्ट गो लाइक, अगर 10 ओवर्स में आपका 70 रन भी है, तो जो 5 बार हमारे पास हैरी ब्रुक था या डेविड वीजी है या इवन राशिद है, जो ये आखिरी 10 ओवर में हमारा टोटल अगेन 170 180, और यही हमारी प्लानिंग थी कि इतना कर ले जितनी अच्छी आपकी बॉलिंग है वो डिफेंड कर लेंगे। अच्छा आकिब, जिस तरह से आपने बात की, बॉलिंग तो लाहौर कलंदर्स की बड़ी तगड़ी है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस के हवाले से बताइए, क्योंकि वो जब खेले वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, फिर उसके बाद वो अनफिट हो गए। अब उनकी फिटनेस का क्या हाल है, क्योंकि मेजर टूर्नामेंट है, उनकी मौजूदगी, उनका फिट होना बहुत जरूरी है। फिटनेस का क्या हाल है? फिर फखर जमान ने तो अभी अपनी फिटनेस शो की, जो वनडे सीरीज हुई न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो आप शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस के हवाले से बताइए। जी बिल्कुल, आप वो फिट हो चुके हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, और ये शुरू ही करना आपका मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप इंजर्ड होते हैं वापस आते हैं तो शुरू का जो 1 वीक है या 2 वीक है बॉलिंग में वो डिफिकल्ट होते हैं, उससे वो गुजार लिए। नो इज फुली फिट और पूरे जोश में है और पूरे जोर से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। शाहीन सही, तो फिर जिस तरह का न्यू बॉल वो T20 में करते हैं, क्योंकि लोग फर्स्ट 6 ओवर्स में बैट्समैन मैक्सिमम रन करने जाता है सही, लेकिन जब सही ना आता है तो वो अपनी पैड और विकेट बचाने का सोच रहे होते हैं। आकिब, आपकी जिस तरह लाहौर कलंदर जो फ्रेंचाइज है, आपने खुद कहा कि लाहौरी जो है वो बड़े जोश और जज्बे के साथ आते हैं। आपकी टीम ने ट्रॉफी जीती, ट्रॉफी का आपने विजिट भी कराया, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ जगहों पर गए, और जिस तरीके से आपने उसको पूरे तरीके से यूटिलाइज किया कि उस विक्ट्री को, ताकि लोगों में एक जोश जज्बा पैदा हो। और फिर आपके CEO आतिफ नईम राना, उनका भी बड़ा वाइटल रोल है। कहते हैं कि आप अगर दायां बाजू हैं तो आतिफ नईम राना का बायां बाजू आतिफ नईम राना खुद है। कैसे देखते हैं ओवरऑल जिस तरीके से आपने पोर्ट्रे किया आफ्टर विनिंग द ट्रॉफी? देखिए, हमने हमेशा ये ख्वाहिश थी कि हम ट्रॉफी अगर लाहौर कलंदर जीते तो गद्दाफी स्टेडियम से ट्रॉफी उठाए और शाहीन शाह अफरीदी हमारा कप्तान हो, क्योंकि अगर आप देखें तो 3 साल में हमने 2 फाइनल्स खेले। सुहेल अख्तर को जब कप्तान बनाया तो हम फाइनल में पहुंचे, और तभी हमने मेक शिफ्ट अरेंजमेंट था सुहेल अख्तर, क्योंकि तब हमने शाहीन को वाइस कैप्टन बनाया था। सही, 18 साल का था। तो ये 2 साल वाइस कैप्टन रहा, और ये साल जो पिछला था ये था कि शाहीन ने कैप्टन बनना था। और जो मजा अगर हम कराची में जीत जाते या कभी UAE में जीत जाते तो वो मजा ना आता जो कराची स्टेट में आया। और फिर देखे, हम ये बात करनी तो बड़ी आसान होती है जो हम फैमिली हैं और हम एक फैमिली की तरह रहते हैं, लेकिन उसको फिर आपने साबित भी करना होता है। वो एक ताल्लुक जो है वो प्रैक्टिकल करने से बनता है। फिर हमने प्लेयर्स के घरों में वालदैन ट्रॉफी लेके गए, चाहे जमान हो, चक सवारी गए, और शाहीन के गांव भी गए, फखर के भी, हारिस के।
तो ट्रिब्यूट देने गए उनके माँ बाप को कि आपने कितने टैलेंटेड और कितने अच्छी आपने उनकी तरबियत की है कि वो पूरी दुनिया में उनका नाम है। और फिर ये जब तक आप एंगेजमेंट नहीं लाएंगे, यूनिवर्सिटीज में बच्चे हैं उनके पास नहीं जाएंगे, और फिर तो हम तो लाल शहबाज कलंदर तक चले गए, फिर कराची तक ट्रॉफी को लेकर आए। तो ये एक ब्रांड को और इस फ्रेंचाइज मॉडल ही है कि आप मैक्सिमम लोगों तक अपनी रीच बढ़ाएं, फैन बेस बनाएं, ताकि इससे ये आपका टूर्नामेंट जो है वो और मजीद ये लीग बड़ी होगी। सही, ठीक है। आकिब आप हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर कोचिंग अपनी फ्रेंचाइज के हवाले से बता रहे हैं कि किस तरीके से नौजवानों में जोश व खरोश है। और उन्होंने कहा कि पूरा 365 दिन साल में हमारे एक तरह से ट्रायल्स भी हो रहे होते हैं कि आप वीडियो भी भेजें, आप फिजिकल अगर आ सकते हैं तो लाहौर कलंदर्स का जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है लाहौर में वहां जाए। हम मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आकिब जावेद से पूछेंगे कि 6 फ्रेंचाइजीज तो हैं, 5 जो बकिया फ्रेंचाइजीज हैं उनमें किस टीम को आप समझते हैं कि वो टफ टाइम दे सकती है लाहौर कलंदर्स को और दीगर टीमों को, ये पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। थोड़ी सी बात करते हैं, आप माशाल्लाह से लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर कोचिंग हैं, नजम सेठी साहब आ गए हैं, क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह बन गए, 4 महीने का टाइम पीरियड है। आपकी क्या राय है गैर मुल्की कोच के हवाले से? अभी गुज़िश्ता दिनों भी सेठी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा अभी दरवाजे बंद नहीं हुए, मिकी आर्थर से बातचीत जारी है, आप भी कोचिंग करते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, आपकी क्या राय है? गैर मुल्की कोच बेहतर होगा इन लड़कों के लिए या कुछ और हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो जो चेंज है दिस इज वेरी पॉजिटिव। एक चील से चिड़िया का सफर जो है चिड़िया देखो, ऑन अ सीरियस नोट मैं ये समझता हूँ कि पिछले कई सालों से ना हम जो हमारे लोकल जो कोचेज हैं हम उनको डेवलप नहीं कर पाए, क्योंकि जब पाकिस्तानी कोचिंग की बात आती है फिर हम बड़े बड़े नामों की तरफ चले जाते हैं जो कि क्वालिफाइड कोचेस नहीं है, और फिर जब आप किसी अनट्रेन्ड इंसान को कोई पोजीशन देते हैं तो उसके रिजल्ट कभी अच्छे नहीं आ सकते। सही। कोचिंग एक साइंस है, एक प्रोसेस है, ये ऐसी है जैसे स्टूडेंट से टीचर की तरफ आपने जाना होता है। सही। तो या तो कोई भी एक बंदा, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता कि उसको पिछले इतने सालों से आपने डेवलप किया है और वो रेडी है पाकिस्तानी कोचिंग के लिए, इसलिए फिर आपको फॉरेन कोचेस की तरफ ही जाना चाहिए। और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको बड़े नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेठी साहब को ये चाहिए कि जो काउंटीज के कोचेस है या स्टेट कोचेस ऑस्ट्रेलिया के या साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड, उनसे प्लान मंगवाएं, उनसे ये पूछें कि कौन पाकिस्तान क्रिकेट को अच्छी तरह समझता है और इससे आगे कैसे हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। उनके प्लान मंगाए, जिसका प्लान अच्छा है उसको रखें। इस नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे डग आउट में चाहे विव रिचर्ड बैठा है या चाहे कोई फर्स्ट क्लास का कोच बैठा है, खेलना तो प्लेयर्स में है। सही। मेहनत जो अच्छी करेगा, जो प्लान अच्छा बनाएगा, जो कि आज ए से लेके जी तक हमने कैसे ये सफर तय करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट, नॉट द नेम। सही। तो अब आकिब ये बताइए ना कि हमने माजी में यही हुआ कि जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लोग थे उनको नेशनल टीम के साथ लगा दिया, तो हम तो बना ही नहीं सके ना कोचेज। शाहिद असलम को देखें वो हेड कोच के असिस्टेंट बन गए, मंसूर राना को देखें कि वो पाकिस्तानी टीम के मैनेजर बन गए, यूसुफ को देखिए बैटिंग कंसल्टेंट थे वो पाकिस्तानी टीम के बैटिंग कोच बन गए। फिर आप और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, उमर रशीद को देख लें, उमर रशीद फास्ट बॉलर के साथ अटैच हो गए। तो आपकी राय क्या है कि जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहां जो सेठी साहब का भी नजरिया यही है कि जो लोग वहां काम करते हैं वो वहां सीखें, वो बजाय कि नेशनल टीम के साथ अटैच हो जाए, तो उससे पाकिस्तान क्रिकेट को कोई फायदा नहीं है। देखिए, बात यह है कि हर बंदे को यहाँ पे जहाज पे बैठना है। पाकिस्तान टीम का जो प्रोटोकॉल है वो लेना है, लेकिन असल काम तो आपके अकेडमीज में होता है, आपके हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में होता है, वहां असल में कोचिंग होती है।
जूनियर लेवल के ऊपर कोचिंग होती है। पाकिस्तानी टीम के साथ कोचिंग नहीं होती। वहां पे आपने मैनेज करना है सिर्फ, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मोहम्मद यूसुफ है तो वो पाकिस्तानी टीम के साथ लगेंगे तो टूर्स के ऊपर बैटिंग की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, और अगर आप किसी की फर्स्ट क्लास के कोच को साथ लगाएंगे तो परफॉर्मेंस नीचे आ जाएगी। ये सारी कोचिंग का फोकस तो आपकी जूनियर क्रिकेट में होता है, आपकी डोमेस्टिक में होता है, आपकी हाई परफॉर्मेंसेस में होता है। तो ये बड़े नाम या मिकी आर्थर या उसकी तरफ मत जाए, क्योंकि बैगेज वो भी कैरी करेंगे कि आर्थर कोच लेकर आए। और दूसरी जो मुसीबत ये बनी हुई है कि जब हम देखते हैं उनकी सैलरी, क्योंकि $20,000 आम सैलरी है बड़ी टीमों के लिए, और जब से लीग आ गई है किसी का इंटरेस्ट कि वो पाकिस्तान आए। $20,000 लेगा तो मतलब वो 52 लाख रुपया बन जाएगा, तो यहाँ तो क़यामत आ जानी टीवी की ऊपर। एक्सक्यूज मी, तो वो तो 52 लाख जब पाकिस्तानी रुपीज में किसी को देंगे तो यहाँ तो क़यामत बर्पा हो जाएगी। तो इसलिए लोग ये सोचते हैं, जो कोचेज है, कि यहाँ क्या पता होता है, इधर से गवर्नमेंट गई, इधर से कोच गया क्या। तो इसलिए वो रिलेक्टेंट है। अब सीरियसली आपको अपने कोचेस को आइडेंटिफाई करके दोबारा से वो सिलसिला चला, कोच एजुकेशन को बहाल करें, आइडेंटिफाई करें अपने कोचेस को, एक पाथवे दिखाएं। तो मेरी बारी आई, मैंने कहा अच्छा तो मैं कब हेड कोच बनूंगा, तो मुझे पता चला कभी नहीं बनूंगा। तो मैं मैं यूएई जा रहा हूँ, तो तुम्हारा काम जाने। फिर बुलाते रहे बाद में, मैं कहा नहीं अब नहीं, अब वो टाइम खत्म हो चुका है। वो एक जब आप एक काम करना चाहते हो, तो इसलिए वो भी इंसान ही है, गोरे भी इंसान ही है, क्रिकेट ही खेलते हैं, लेकिन हमारा पाथ भी नहीं बनने देते ना। किसी को सफारिश से किसी को अंडर-9 के साथ लगा देते हैं, किसी को टीम के साथ, ये 2-3 टूर उसको चूल्हे ला के उसको साइड पे कर देते हैं और को सैर करानी शुरू कर देते हैं। तो ये क्लैरिटी लेकर आए कि जी कैसे कोच बनता है और कैसे बन सकता है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। आकिब जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और जब वापस आएंगे तो आकिब से पूछेंगे। मुझे अच्छी तरह से याद है जब जनरल तौकीर रिया पीसीबी के चेयरमैन थे, आकिब जावेद ने एक प्लान ला के दिया था नेशनल स्टेडियम कराची में, मैंने भी देखा था, ये कागज पे बहुत सारी चीजें करके आए थे, फिर ये सिलेक्टर भी बने। इनसे पूछेंगे वो प्लान कहाँ गया, क्या वो लाहौर कलंदर से अप्लाई कर रहे हैं या वो प्लान जो है दोबारा देंगे पीसीबी को, और सिलेक्शन के हवाले से ही पूछेंगे कि आकिब जावेद का तजुर्बा कैसा रहा और हारून भाई को लाने का तजुर्बा कैसा रहेगा। इस हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर आकिब जावेद के साथ, जो 2009 में पाकिस्तान के बॉलिंग कोच थे जब पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप जीता था 21 जून 2009 को। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर कोचिंग, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद से, क्रिकेट के मुख्तलिफ उमूर के हवाले से, जो हमारे साथ वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद है। आकिब, आपने एक प्लान भी दिया था, मैंने ब्रेक पर जाने से कहा, वो जनरल तौकीर रिया को, क्या हुआ, वो प्लान खत्म हो गया या आप अभी भी समझते हैं कि वो प्लान उस पर इम्प्लीमेंट हो सकता है? देखिए वो प्लान था, मैंने जब रीजन बनाए थे बड़ी 3-4 महीने उस प्रोसेस में लगे, रीजन हम लेकर आए थे, फिर ये सारी एकेडमी का जो प्लान था, और उसमें देखें कि उस दौर में अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने जूनियर लेवल पे बैक टू बैक 2004-2006 वर्ल्ड कप जीते, ये टीम बहुत स्ट्रॉन्ग, और आपको लगता नहीं था कि आपके पास प्लेयर कम है, क्योंकि मैं तो ये मिसबा और ये सारे मेरे साथ ही टूर करते होते थे, तो मैं इनको कहता था कि तुम्हारी बारी का पानी, तुम्हारी उम्रें गुजरती जा रही है। तो इतने प्लेयर होते थे कि बेचारों की बारियां नहीं आती थी। अब हम देखते हैं तो हमारे पास प्लेयर ही नजर नहीं आते, क्योंकि जैसे ही आप डेवलपमेंट का काम बंद करते हैं थोड़ी देर तो पता नहीं चलता, क्योंकि वो चलता जाता है निजाम, लेकिन जब वो खत्म हो जाते हैं, जब आप खत्म हो गए थे पिछले दिनों, तो फिर आपको एहसास होता है कि डेवलपमेंट का कितना जरूरी है उसको चलाना। तो अब फिर से शुरू करेंगे, 2-3 साल अब लगेंगे इनको उस लेवल पे जाने के लिए कि जहां आपके पास
रेड बॉल की टीम हो, व्हाइट बॉल की अलहदा टीम हो, तो अभी से काम शुरू करेंगे तो कुछ आगे जाके बेहतर होगा। आकिब सेलेक्टर भी रहे ना आप, तजुर्बा कैसा रहा? आप हारून भाई को लेकर आए एज अ चीफ सेलेक्टर, मुख्तलिफ हैसियतों में वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मुंसलिक रह चुके हैं और लोग कहते हैं उनका तजुर्बा बहुत है। जलालुद्दीन मेरे शो में आए, वो कह रहे कि वो इसलिए ज़्यादा अरसे से अटैच हैं कि वो किसी के ना नहीं करते, बस जो उन्हें कहा जाता है उसी पर अमल दरामद करते हैं। आपका तजुर्बा कैसा रहा और हारून रशीद को एज अ चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा एक बड़ा मजेदार किस्सा है। जब मुझे उन्होंने सिलेक्टर बनाया तो पहली मीटिंग हुई हमारी पिंडी में, तो ऐसे तौकीर ज़िया तक बंगला कोर के अंडर होते थे और हमारे चीफ सेलेक्टर थे वसीम बारी साहब। हाँ, वसीम बारी। ऐसे उन्होंने तौकीर ज़िया ने कहा कि हाँ भी बारी शुरू करो। देखो, कहते सर आपसे ज्यादा क्रिकेट कौन समझता है? अच्छा, तो बात करा तुम, मैंने तो हेलो मैंने ऐसे उनकी खड़ी कर दी, उससे भी 4-5 सिलेक्टर हो गए। वो कहते तो दिया हाँ कि ठीक है। मैं कह सर ये जो उन्होंने बात की है ना कि आपसे ज्यादा कौन क्रिकेट समझता है, ये चाहे समझे ना समझे, मैं जरूर समझता हूँ कि मुझे आपसे क्रिकेट का बहुत ज्यादा पता है। ये आपने उस वक्त कह दिया। हाँ, तो मैं करते तो फिर मैं 1-2 प्लेयर नवीद उल हसन था या एक और इमरान लतीफ, हाँ नवीद लतीफ था, हाँ इमरान नवीद लतीफ, यस। आखिरी में खेला भी था थोड़ा सा। तो ग्राउंड से मैं वहाँ कमरों में बैठते हो, ये है टैलेंट, इसको आपने सिलेक्ट करना है। अच्छा, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था ना, वो तो जबरदस्ती कहा था नहीं तो सिलेक्शन कमेटी में आ। अच्छा, तो उसके बाद जैसे आपने हारून रशीद की बात की है, लेकिन अगर फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप सारे क्रिकेटर्स को जानते हैं, एक सिस्टम में चलने के लिए आपका जो एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट का वो लाजमी है। कि कितने प्लेयर आते हैं जो ग्राउंड से सीधे, अगर आप उनको उन्होंने कोई काम ना किया हो, ऑर्गेनाइजेशन में काम ना किया हो, ट्रेनिंग ना की हो, तो वो चलते 2-4-6 महीने वो चाहे वो चीफ है, चाहे कोचेज है, चाहे अभी रमीज राजा को अब बना के देख लिया ना आपने चेयरमैन, क्योंकि का क्रिकेटर्स का मैनेजमेंट से या आम बंदे की जो जिंदगी उससे कोई ताल्लुक ही नहीं होता। ये कभी कामयाब नहीं होते और इनमें बहुत कम लोग सिस्टम। इकबाल कासिम चल सकते हैं, बैकग्राउंड के नेशनल बैंक में इतनी देर ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। हारून रशीद है, लोगों को गिला तो बहुत आता है, बट मुझे आप बताए ना और कौन है मुझे जो कि एक पॉलिसी को टो कर सके और चीजें चलाने का नाम मैनेजमेंट होता, ना कि तोड़ने का। तो आपकी नजर में बेहतर है, यानी कि आपकी राय मुख्तसर इकबाल कासिम होते और मुझे तीसरा नाम मेरे लिए मुश्किल है। ठीक है आकिब, आपने हमें इतना ज्यादा वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बड़ी लॉजिकल बातें हुई और आपकी बातें सुनकर तो मुझे अब लग रहा है कि मोहम्मद हफीज प्रोफेसर नहीं रहे, अब आकिब जावेद प्रोफेसर बन गए कि हर टॉपिक पर आपने जिस तरीके से गुफ्तगू की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर PSL 8। आकिब जावेद की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। इसके साथ ही आज की एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।